साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्म सिद्धि का, ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्व अभ्यास से। जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ, अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। स्थायी योग का करता योगी श्रेष्ठ गति है, तपस्वी से बड़ा योगी ज्ञानी से भी वही बड़ा। कर्मी से श्रेष्ठ है योगी इससे योग ये सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे। श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत माने। सेवे जो निज कर्म विश्व हित के, इच्छा फलों की गई है संन्यास सुसत्य ये। प्रिय मुझे सत्कर्म त्यागी ने, कर्मी तापस ज्ञानी से यह बड़ा है योग मैंने कहा। मैं ही हूँ इस ध्यान से स्थिर करे सो भक्त मेरा मान। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का आत्म संयम संज्ञक अध्याय 6 संपूर्ण। हाँ जी, कल क्या चल रहा था है ध्यान में? दर्शन किया था हमने एक नया आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, किस उपाय से हम प्राप्त करें। तो हमें सबसे पहले क्या बता रहे थे? सबसे पहले घर से, है ना, जो हमारी मोह होती है, आसक्ति होती है, उसको छोड़ें। अब घर परिवार में मोह होता है, हमें आसक्ति होती है, पहले वो छोड़ें। फिर उसके बाद बता रहे थे विषयों को छोड़ें। देखो, 5 विषय और 5 विषयों का पसारा देखें तो कितना ज़्यादा है। एक अगर विषय भी पकड़ लेते हैं तो उसमें भी हमारा कितने दिन चले जाते हैं अगर वो हमें प्राप्त नहीं होता तो। फिर उसके बाद हमें क्या कह रहे थे कि सत्य की संगति करें। अब सत्य की संगति कैसे होगी? सत्संग से। फिर जाकर ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताते आ रहे हैं भी ऐसे। अब उसका प्रश्न यही था भी, चलो वो उससे पहले किया था ना, अगर परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है वो इसलिए कि उसको पूर्ण पा सके, पर उसके साथ साथ उसने प्रतिबंधक भी लगा दिए। अब वो जो उसने प्रतिबंधक लगाए हैं तो फिर उसने वो मनुष्य बनाया तो प्रतिबंधक क्यों बनाए? तो यही पहले उसने यही प्रश्न किया था शंकावादी ने। फिर क्या सलूशन दिया था? अगर वो प्रतिबंधक ना होते तो हम मोल ना पाते, उसका कदर ना कर पाते। ज्ञान के साथ अगर अज्ञान ना होता, ज्ञान की कोई वैल्यू ही ना होती, हमारा कोई कदर ही ना होता। अगर सारा ज्ञान होता तो भी सही ना रहता, सारा अज्ञान होता तो भी ना सही रहता। अब फिर शंकावादी ने तब क्या, चलो माना आपने ये सही बोला, पर कहते हो जो ये ज्ञान है ना आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, तो वो आत्मज्ञान कैसे मेरे को मिले? फिर वो ज्ञान मैं कैसे लूँ? फिर अब उसके लिए गुरुदेव उसको बता रहे हैं भी अंतःकरण तेरा शुद्ध हो, पहले घर से निकल पहले बाहर, क्योंकि घर में ही हम रच्चे बच्चे होते हैं, वहीं पे ही हमारी पूर्ण आसक्ति होती है। अब पूर्ण आसक्ति के साथ साथ विषय आते हैं हमारे पास। अब यही विषय हमें जीने नहीं देते, ना जीते हैं ना मरते हैं। कैसे अंदर से तपन हो रही होती है। अब इसके बाद गुरुदेव कहते थे फिर पक्का निश्चय ये हो कि ये जगत मिथ्या है। अब विषयों से हटेंगे तो जगत मिथ्या।
अब ये जैसे विशिष्ट जी भी राम जी से ये स्वाद है ना श्री योग विशिष्ट में, वही राम जी कहते हैं, आप कहते हो तीनों कालों में जगत नहीं है, मेरे को तो दिखता है, मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को तो लग रहा है, अब मैं मानूं कैसे। अब शंकावादी की भी यही शंका है कि जगत मिथ्या। अब इस जगत मिथ्या को पहले गुरुदेव कहते हैं निकाल, मिथ्या को अलग कर। मिथ्या को कल हमने खोला था, मिथ्या किसको कहते हैं, जो एक काल में सत्य लगता है और दूसरे काल में असत्य होता है, उसको हम मिथ्या कहते हैं। अब वाला काल सत्य लगता है ना, 1 मिनट के बाद सत्य, एक क्षण के बाद असत्य, पर ये धीरे धीरे हमें पता चलता है, बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है इसकी, पर हो तो रही है, विकार तो निकाल रहा है। अब सबसे अच्छा उदाहरण अपना शरीर देख लो, औरों को तो बाद में देखो, अपने शरीर को देखो कैसे। अब हमने सोचा था हम इस एज में आएंगे, अब जिस एज में जैसे बैठे हैं, जिस आकार में बैठे हैं, पहले की अब हमारे मन में आती है भी में ब्याह भी लटकीज वैसे जुरियाँ वैसे सोटी चाहते चलसूँ, आता है ऐसे नहीं, यही का यही रहता है, पर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब यही परिवर्तन हमें स्वीकार कर लेना, कोई पंगा ही कहने, यही परिवर्तन हम स्वीकार कर लें। जो सत्य है उसको सत्य मान लें, जो सत्य नहीं है उसको असत्य को असत्य मान लें। तो ये इस क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। फिर हम इस क्लास में क्यों बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं कि असत्य चिपका पड़ा है, सत्य तो अपनी जगह पे खड़ा है, टस से मस नहीं हुआ, पर जो असत्य है, जगत जो मिथ्या है, वो हमें मिथ्या नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मिथ्या लगता ही नहीं है, वही हमें सत्य लग रहा है। जबकि हमें लगना क्या चाहिए, हमें दिखना क्या चाहिए, अपना स्वरूप दिखना चाहिए, पर दिखता क्या है, ये बाहर का आकार दिखता है। तभी तो हम कहते हैं वो तो दिखता नहीं भी, दिख से क्यों नहीं, आकार वाला होवे तो दिखे, बिना आकार वाला कैसे देखें हम, है नहीं। और वही बिना आकार वाला अंदर है, तभी ये वाणी बोल रही है और कान श्रवण कर रही हैं। नहीं तो अपने बताओ कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, किसकी पावर से हो रहा है ये सारा कुछ, उस साक्षी की सत्ता के कारण हो रहा है। उस साक्षी की सत्ता से ये दिमाग चलता है, ये बुद्धि चलती है। अब बुद्धि उसकी सत्ता से चल रही है, वो एकदम प्योर है कि नहीं, प्योर है ना। तो ये बुद्धि प्योर क्यों नहीं रहती, अपनी चालें क्यों चलाती है, यहीं पे हम मार खा जाते हैं। हम अपनी बुद्धि को सहज स्वभाव से चलने नहीं देते, वहाँ पर कोई ना कोई अड़चन बीच में लेके आते। अब क्योंकि मैं बुद्धि वाला हूँ, चतुर चालाक हूँ, पर ये चालाकी उसके आगे नहीं चलती, चलती है उसके आगे चालाकी, उसके आगे चालाकी नहीं चलती। तो जब उसके आगे चलता ही कुछ नहीं है तो हमें मानने में क्या जाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं तेरे बाप का क्या घाटा है, क्या घाटा है उसका, अगर मान लें कि ये मिथ्या है जगत, क्या घाटा है हमें अपना स्वरूप तो मिल रहा है, वो वैसा का वैसा है, जैसा मैं देख रही हूँ उसको, जैसा मैं अनुभव करती हूँ। अब जो विचार की क्लास में बैठता है वो अनुभव करता है उस चीज़ का। अब जब वो उसकी अनुभूति हमें होती है तो हम स्वीकार क्यों ना करें, खुले दिल से स्वीकार करें, कंजूसी क्यों करनी, कंजूसी कर करके तो यही हाल हो गया है हमारा। अब कहते हैं जगत को मिथ्या निश्चय करके उसकी सामग्री की प्राप्ति में आयु को व्यर्थ ना गवाएं। अब जगत मिथ्या तो जगत वाले क्या, और भी मिथ्या। जगत हमें कुछ सत्य देगा, फिर जो उसकी जो सामग्री होगी, जो जैसा होता है उसकी सामग्री भी तो वैसी होगी, तो उसकी सामग्री भी कैसी होगी, मिथ्या। तो मिथ्या के पीछे इतनी सिर खपाई क्यों करनी। तभी गुरुदेव कहते हैं आकार है तो व्यवहार है। अब उस व्यवहार के अंदर मैं पत्नी नहीं हूँ, साक्षी मेरा जान रहा है ना, मैं व्यवहार कर रही हूँ, अंदर से तो पूरी है ना अपनी को सोची, मैं माँ हाँ क्या, मैं पत्नी हाँ, मैं नूह हाँ, आकार है व्यवहार है, वो हो रहा है, चल रहा है, अपने आप हो रहा है। पर वही कहते हैं कि हमें उतारना और डालना आना चाहिए, वो वाली ड्रेस डालें फिर उतारें,
पर हम क्या करते हैं, एक बार ओढ़ लेते हैं, उतारना भूल जाते हैं। अब जहाँ उतारना भूल जाते हैं वहाँ पे दुख, परिस्थिति, शोक, सारा कुछ आ जाता है और फिर टेंशन। उस टेंशन से बाहर निकलने का उपाय यही है। और बताओ इसके अलावा कोई और दूसरा, अपने महापुरुषों की जीवनी देख लें, कहाँ से वो बाहर निकले हों, या कोई और जो शांत स्वभाव के हों, वो कैसे शांत स्वभाव के रहे, कैसे बने शांत स्वभाव के। जाने अनजाने वो तत्व के अंदर जरूर आए होंगे, प्रवेश किया होगा उन्होंने, किसी न किसी संत के, महापुरुष के महावाक्यों को उन्होंने लिया होगा। भले हमें ना दिखे, जो शांत स्वभाव की हैं उनके पीछे देखें तो उनका कुछ होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बिना वैसे भी कहा है, जो हमारा पुरुषार्थ ही हमारा प्रारब्ध है। जहाँ हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हमारा प्रारब्ध बनेगा। अगर अभी से, अब कल हमारी बात चल रही थी कि विषय 5, एक विषय के ऊपर अगर एक साल भी लगा दें, 5 साल सौदा घाटे विच कहनी। अगर 5 साल अगर 5 साल भी लगा देते हैं तो सौदा हमारा घाटे में नहीं है। यहाँ पर तो जन्मों के जन्म लग रहे हैं। 5 साल में हम इतना कुछ कर सकते हैं, अपने स्वरूप को पा सकते हैं, प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कर सकते हैं करें भी। अब गुरुदेव हमें बार बार यही कहते हैं, जो हम चीज कर सकते हैं ना उसको कर लेना चाहिए हमें। जहाँ तक हमारे हाथ नहीं पहुँचते उसको छोड़ देना चाहिए। असत्य तक हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते हैं। इस असत्य को मैं पकड़ना चाहूँ, जितनी मर्जी फेशियल करवा लूँ, ब्लीचिंग करवा लूँ, जो कुछ मर्जी करवा लूँ, रूप बदलना छोड़ देगा, विकार निकालना छोड़ देगा। असत्य को नहीं पकड़ सकते हम, सत्य को पकड़ सकते हैं, है हमारे पास। अगर उस पे हमारी दृढ़ता हो जाए, अब यही तो कह रही हैं हमें, उस पे दृढ़ता कर। शंकावादी को गुरुदेव यही कह रहे हैं, उस पे दृढ़ता कर। ये जगत मिथ्या है, घर परिवार मेरा नहीं है, विषय असत्य है। अब दृढ़ता का क्या मतलब है, ये दिखना चाहिए। दिखता क्या है, जगत। जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। दिखना क्या चाहिए, अपना स्वरूप। अपना स्वरूप दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता हमें। अब यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल है। कहते हैं इसके पीछे हम अपने जीवन को निर्वाह बर्बाद ना कर दें। मिथ्या जगत के पीछे, उसको संभालने में, संसार को पकड़ने में आयु तो जा रही है। चाहे इसको शोपीस में मैं सजा के रख दूं, चाहे मैं ये सदशास्त्र में अपना टाइम दूं, इसको काल तो खा रहा है ना, इसको काल तो खा रहा है, पल पल खा रहा है। अब ये तो नहीं कि इसको मैं शोपीस में सजा के रख दूंगी तो काल इसको खाएगा नहीं, है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव हमें बार बार सचेत करते हैं कि हम अपनी आयु को व्यर्थ ना गवाएं, इस जगत के पीछे व्यर्थ ना भागें। जितना ज़रूरत है उतना करें, बस उससे ज़्यादा ना करें। आप क्या आप विच खप मर दो, फस बातचीत किसी और की हो रही है, काम काज किसी और का हो रहा है, आदत से मजबूर ये मनुष्य उसके बीच में घुसेगा। फंस फंस के मरना कहते हैं इसको। तेरा कोई लेना देना नहीं वहाँ पर, तेरा कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, तेरे को किस चीज़ का रस आ रहा है बात सुनने का, होता है। अब जब बाहर पुल्ली पे बैठे ना, ये बात ध्यान में आ जाए, जब बाहर पुल्ली पे बैठे ये वाली बात ध्यान में आ जाए कि मेरा कुछ बीच में है नहीं। अगर बैठते हैं, सत्संगी बहनें बैठती हैं, अपनी वार्तालाप यही करो, सत्संग की करो, अपना मनन हो जाएगा वहाँ पर।
अगर आपस में हम वार्तालाप जो हमने श्रवण किया गुरुदेव के मुख से, वही अगर हम मनन कर लें आपस में बैठकर, अकेले में निध्यासन होगा अपना। अगर मनन होगा तभी तो निध्यासन होगा। अगर मनन ही ना हो तो मनन हो संसार वालों का, और हम कहीं कि साढ़े उत्ते कोई धोखा ना आवे, कोई परिस्थिति ना आवे, कोई शौक ना आवे। मैं तो इन्ने साल तो सत्संग ते वेंदी पिया, पर वेंदी तो पिया, वेंदा कौन पे? शरीर वेंदा पे। मन में तो कुछ और ही है, मन में तो कुछ और ही चल रहा है। शरीर को ले जाएं, जैसे कृष्ण जी ने वो तुम्बा दिया था, जहाँ जाओ इसको नहला के आना, एक पूरी गंगा में पवित्र करके आना, जहाँ जाओ वहाँ पे इसको पवित्र करना। तो उसने क्या अपना स्वभाव बदल दिया। फिर जब कृष्ण जी के पास लेकर आए तो कृष्ण जी ने कहा अब तो इसको सबका स्नान करवा के आए हो, तीर्थ यात्रा करवा के आए हो, अब इसका टेस्ट बताओ कैसा है, चख के बताओ कैसा है। तो उसने तो अपना टेस्ट वैसा का वैसा दिया, कड़वा दिया। अब ऐसे ही ये शरीर का टेस्ट वैसा ही है, कड़वा ही है। अगर इस पे हम बैठते हैं ना तो दुख परिस्थिति हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती, वो हमें आएगी आएगी, क्योंकि बैठे कहाँ हैं? बैठने का स्थान क्या है हमारा? बैठने का स्थान गंदगी। अब गंदगी पे बैठते हैं, मच्छर मक्खियाँ स्वतः आती हैं कि बुलाना पड़ता है? स्वतः आती हैं ना। तो ऐसे इसका परिवार है शरीर का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो स्वतः आता है, वो हमें बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है वो। अब वही कहते हैं ये सारा कहाँ घूम रहा है? जगत में। ये सारा कहाँ घूम रहा है? जगत में। अब दृढ़ता हमारी ये हो कि जगत मिथ्या है, और जगत की सामग्री को प्राप्त करने में अपनी आयु को व्यर्थ ना गवाएं। अगर गवाते हैं तो मनुष्य शरीर का हमने कोई फायदा ना उठाया, वेस्ट गया हमारा मनुष्य शरीर। क्योंकि यही शरीर है कि यहीं से ही मैं छूट सकती हूँ, और कोई बताओ शरीर कोई? 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में से कौन सा शरीर ऐसा है जहाँ से मैं छूट सकती हूँ? मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है, और वो भगवान जी की इतनी कृपा है कि अब हम सबके पास है। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बिना इंद्रियों वाले को भी प्राप्त होता हूँ, वहाँ पे इंद्रिय की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम किस सोच में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? अपना डिसीजन खुद क्यों नहीं ले पा रहे कि मैं साक्षी हूँ? क्या सामने वाला रोकता है क्या हमें? नहीं, उनको क्या चाहिए? ये तन चाहिए, तन दे दो, मन अपने गुरुदेव को दो, मन हम अपने गुरुदेव को दें। क्योंकि हमारे गुरुदेव कैसे हैं? उनका तन और मन दोनों ही पवित्र है, दोनों ही पवित्र है हमारे गुरुदेव के। और वो अगर हम मन उनको देते हैं ना, देखो सूक्ष्म से सूक्ष्मता को पाया जा सकता है, तन से हम सूक्ष्मता को नहीं पा सकते। मन से मन को दे दो, मन से मन को देखो। मन से मन को देखेंगे तो अपना स्वरूप ही दिखेगा, अपना आपा ही दिखेगा, और वो दिखता भी है हमें। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि उसमें अपने जीवन को ऐसे निर्वाह मत कर दें बाहर की सामग्री को लेने में। ब्रह्म विद्या को जितना अध्ययन कर सकते हैं करें। इस टाइम हम काल को खा रहे हैं, इस टाइम हम काल को खा रहे हैं। संसार में काल हमें खाता है। तो जितना टाइम अपने पास बचता है, बहुत बचता है अपने पास टाइम, अगर ईमानदारी से बचाएं ना, बहुत बचता है। और वो हम अपना सत्य धर्म में लगाएं, सत्य शास्त्र में लगाएं, परमार्थ में लगाएं। क्या कोई रोकता थोड़ी है हमें? हम खुद ही देखो, घर के काम कभी ख़त्म होते हैं? कभी नहीं ख़त्म होते, खुद ही ख़त्म करके बैठने पड़ते हैं। फिर हम ख़त्म क्यों नहीं करते? हमने आदत डलवा दी है सबको। खुद मरसूं पे सारे दे काम पूरे करसूं पे। उन्होंने केड़े गोल्ड मेडल ले लिए, उन्हें क्या उठा के देंगे हमें? अपना तो गया ना, इंद्रियों की शक्ति भी गई, शरीर भी गया, दोनों चीज़ें गई। तभी गुरुदेव कहते हैं कि जवानी में ही योग भी और भोग भी।
दोनों हो सकते हैं। तो ये समझ किसको होनी चाहिए? जो विचार की क्लास में बैठेगा उसको ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छूटने के लिए बैठा है। और तभी हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, दृढ़ता के साथ, ये मेरा लास्ट जन्म है। अपनी दृढ़ता दिखाओ, अपने आप को प्रोत्साहन करो कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मेरा लास्ट जन्म है तो वहाँ पे राग का क्या काम, द्वेष का क्या काम, कला क्लेश का क्या काम? साधक जिज्ञासु हटेगा वहाँ से। अगर कहीं क्लेश हो रहा होगा, देखो कोई बर्तन गिरता है ना, जो साधक जिज्ञासु होगा ऊपर हाथ रख के उसकी आवाज़ बंद कर देगा, उसको बजने नहीं देगा। अब ऐसे जहाँ पे कोई कला क्लेश होगा ना, वहाँ पर साधक जिज्ञासु क्या करेगा? या तो वो जगह छोड़ देगा या इसको चुप कर देगा, यहाँ से वाणी से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक शब्द उधर से निकला, एक शब्द इधर से निकला, खड़ आवाज़ आएंगी, फिर वो आवाज़ें कहाँ तक जाती हैं? अब साधक जिज्ञासु जैसे बाहर वाले बर्तन के ऊपर हाथ रख के आवाज़ नहीं करता, ऐसे वो इस वाणी रूपी बर्तन पे भी लगाम लगा देता है फिर, कि इसकी आवाज़ बाहर ना जाए। आवाज़ बाहर जाती है, वृत्ति किसकी हिलती है? अपनी हिलती है ना। घाटे का सौदा किसका हुआ? सामने वाले का हुआ कि अपना हुआ? अपना हुआ ना। तो ये कौन समझेगा? हम समझेंगे, क्योंकि हम साधक हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम समझेंगे। और हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि ये मेरा लास्ट जन्म है। मुख्य देखो, जो हमारा होता है ना लक्ष्य होता है, हमेशा आंखों के सामने रहे। अपने आंखों के सामने रहेगा तो ये जगत मिथ्या अपने आप दिखेगा, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा इसको। एक होता है छोड़ना भी, मैं ये चीज़ छोड़ रही हूँ। एक होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने हो चाहे ना हो। अब जो छोड़ना मतलब तप करना, तप का फल है वैराग्य, वो स्वतः आता है, वहाँ पे हमें करना नहीं पड़ता। अब कई लोग जाते हैं हरिद्वार में, आम छोड़ आया, मैं मीठा छोड़ आया, पर उसकी गाथा पूरे साल चलती है। मैं ये नहीं खाता, ये मैं हरिद्वार छोड़ आया, मेरा हाली साल कहनी था भी, तू खा गिन, खा ले तू। वो गाथा पूरी साल चलती है, मतलब अंदर तो है ना, होना ऐसे चाहिए। अगर छोड़ने तो छोड़ दो, सामने पड़ा भी है तो भी नहीं खाना, तो उसके लिए हमें कहीं जाके छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर शुरू शुरू में हमें ऐसा भी पुरुषार्थ करना पड़ता है तो करें, अगर करना पड़ता है तो ये वाला पुरुषार्थ भी करें। अब वही डंडे के साथ गुरुदेव कहते हैं जगत मिथ्या है। अगर मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मान सकते तो गुरुदेव पे श्रद्धा विश्वास करके मान लें, क्योंकि मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं कहते, वो सत्य ही कहते हैं। अगर ऐसा श्रद्धा विश्वास होगा तो हमें देखो संतों की संगति प्रेम और श्रद्धा के साथ हमारा कहाँ से कहाँ कल्याण होगा। यही श्रद्धा विश्वास ही हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। अगर हमें अपने गुरु, इसलिए तो कहते हैं क्योंकि ये बिना आकार वाला है, जो हम ले रहे हैं ना तत्व कोई आकार वाला नहीं है। अब ये श्रद्धा के अनुसार ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव निकाल के मेरे को दिखा देंगे, ये है भी, ये तू ले ले, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने गुरुदेव पर भगवान जितनी, परमात्मा जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ दिखा नहीं सकते, हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर वो श्रद्धा नहीं है ना, वो विश्वास नहीं है ना, तो मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो आकार वाला नहीं है, निराकार है। और वही, और साधन हमारा पहुंचाने का कारण कौन है? हमारे गुरुदेव ही है, हमारा निमित्त कारण है वो। इसलिए कहते हैं सारी दुनिया के साथ तू अद्वैत रह, पर अपने गुरुदेव के साथ कभी मत रहना। अपने गुरुदेव के साथ, वो मेरे गुरु, मैं उनकी शिष्य, हमेशा इस भाव से रहना तो आगे बढ़ती जाएगी। सारी दुनिया में अद्वैत रह, तत्व हमें अद्वैत सिखाता है, पर ये भी तो है गुरुदेव के साथ हमेशा द्वैत में रहना है। अब इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके वचनों पर हमें इतनी श्रद्धा हो,
तभी हम उस वहाँ तक पहुँचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, नहीं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। अब श्रद्धा विश्वास से बेड़े पार हैं और सबकी अनुभूति भी होगी। जिसने श्रद्धा की होगी उसने पाया होगा, पक्की बात है। जिसने श्रद्धा नहीं की होगी वो वैसा का वैसे, भले 30 साल 40 साल हो गए इस क्लास में आते, वैसा का वैसा ही होगा। अनुभूतियाँ बोलती हैं हमारी, तो वही अनुभूति हम खुद, समझदार तो वही होता है ना। जैसे कहते हैं धी को डांटो तो नू समझ में दिए, समझदार है ना वो। तो हम भी वैसे ही समझदार हैं। गुरुदेव एक को ले उदाहरण में तो हम अलर्ट हो जाएं, हमारे साथ भी ऐसे होगा, तो वही हम मनुष्य शरीर अपना सफल करेंगे फिर, नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा दिया। ओम शांति, ओम शांति।